हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की सेकंड क्लास की। कल हमने ऑपरेटर्स की एक फर्स्ट क्लास ली थी। आज अपन ऑपरेटर्स की सेकंड क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से अपन ये मेंशन करते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये हमारे दो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि प्लस प्लस जो है वो एक बार इंक्रीमेंट करता है और माइनस माइनस एक बार डिक्रीमेंट करता है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है इंट n1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हमने क्या किया, n1 इज प्लस प्लस ये किया हमने, और उसके बाद फिर हमने प्रिंट कराया इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसको हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, एक इंक्रीमेंट होके आएगा और आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मेमोरी के अंदर n1 की जो वैल्यू है वो 5 स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप इंक्रीमेंट करते हो तो फिर वो वैल्यू n1 की रिप्लेस हो जाती है, और रिप्लेस होके क्या हो जाती है, वो 6 हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही कहीं पर भी हम कॉल करेंगे ना, तो हमारे पास ये वाली मेमोरी कॉल होगी, ना कि ये वाली कॉल होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने ऑपरेटर्स को इस तरह से लिखा तो रिजल्ट हमारा 6 आया। अगर हम ऑपरेटर को ऐसे भी लिखेंगे प्लस प्लस n1, तो भी हमारा रिजल्ट एक इंक्रीमेंट ही करेगा। यानी कि अगर अपन प्रिंट को छोड़कर कहीं पर भी इसका यूज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट ही देगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर अपन बात करें डिक्रीमेंट की, माइनस माइनस, तो ये क्या करता है, एक कम कर देता है। यानी वैल्यू जो है अब हमारी क्या आएगी, वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 4 आएगी। क्लियर। अब अपन इस तरह से लिखे या फिर n1 माइनस माइनस इस तरह से लिखे, वैल्यू वो ही आएगी, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट अगर अपन प्रिंट में यूज करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां दे दिया हमने n1 प्लस प्लस। अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो यहां ध्यान से देखो, ये वैल्यू जो है ना, क्या है, यहाँ पर n1 है और प्लस प्लस है, तो ये दो टोकन्स पे ब्रेक हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू पहले प्रिंट में चली जाएगी, यानी प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और मेमोरी में क्या सेव हो जाएगा, हमारा n1 की मेमोरी में 6 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसे दोबारा यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां दे देंगे अपन n, तो अब यहां जो वैल्यू आएगी ना हमारी, वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो प्रिंट के केस में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और अगर प्रिंट के अलावा इसको यूज करोगे ना ऑपरेटर को, तो वैल्यू आपको इंक्रीमेंट ही मिलेगी। ठीक है, और देखते हैं अपन, अगर हम इस तरह से यूज करें इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हमने दे दिया प्लस प्लस n1, तो अब देखो यहां पर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो 5 था उसका क्या हो गया, 6 हो गया, और फिर उसके बाद वेरिएबल को स्टोर होकर प्रिंट हो गया, यानी अब वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि पहले वेरिएबल यूज कर रहे हो या पहले ऑपरेटर यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, तो ये हमने यूनियरी ऑपरेटर्स का यूज देखा। उसके बाद नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अपन बात करें तो प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, और मॉडुलस इज इक्वल टू। तो ये क्या है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर है। देखो अर्थमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में आपको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको एक ही वेरिएबल में चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया यहाँ पर इंट n1 इज इक्वल टू 5, और फिर हमने क्या कर दिया, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 2, ये हमने किया, और फिर हमने क्या कर दिया, प्रिंट कराया इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर हमने यहाँ दे दिया n1। तो यहाँ देखो क्या होगा, n1 की वैल्यू 5 स्टोर है ऊपर, तो 5 प्लस 2 7, तो इस n1 में क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टोर क्या हो जाएगा 7, और फिर हमने प्रिंट कर दिया,
तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ही वेरिएबल में बैक टू बैक जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस ऑपरेटर के थ्रू आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आते हैं। इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, n1 प्लस इज इक्वल टू 2, तो भी रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो ये देखो, ये एज इट इज यही लिखा था हमने। तो इस तरह से हम असाइनमेंट्स ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अर्थमेटिकल जो कि हमने पहले पढ़ लिया, यूनरी और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है गाइस, थैंक यू।